इंटरनल कमांड। तो इंटरनल कमांड जो है वो क्या है, डॉस के इंटरनल कमांड है। डॉस में 3 तरह के कमांड होते हैं। एक आपको बताया गया बेसिक कमांड, दूसरा इंटरनल कमांड और तीसरा एक्सटर्नल कमांड। तो अब आता है बेसिक कमांड, हमने बताया आपको। अब आता है इंटरनल कमांड। दीज कमांड्स आर यूज्ड कमांड। ये जो इंटरनल कमांड होते हैं एमएस डॉस के, दीज कमांड यानी ये निर्देश आर यूज्ड कमांड। यूज्ड मींस प्रयोग। तो ये प्रयोग किए गए निर्देश होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर कमांड। ये जो एमएस डॉस के इंटरनल कमांड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कमांड भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर कमांड, इन्हें सॉफ्टवेयर कमांड भी कहते हैं। दे आर हेल्प टू यूजर, ये हमारी सहायता करते हैं। फॉर ऑपरेट एंड मेक। ऑपरेट मींस चलाना और मेक मींस बनाना। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल फाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस चरित्रात्मक, जिसमें अक्षरों का प्रयोग हो, नंबरों का प्रयोग हो और चिन्हों का प्रयोग हो, तो वो चरित्रात्मक हो गया। न्यूमेरिकल यानी अंकों का, और डायरेक्टरी, और इसमें क्या बनाने में सहयोग करता है, डायरेक्टरी बनाने में सहयोग करता है। एंड ऑपरेट देम इजीली, और ऑपरेट में चलाना, और उनको चलाने में इजीली में आसानी से, उनको चलाने में आसानी चलाने में हमारी सहायता करता है। दीज आर फॉलोइंग। तो इंटरनल कमांड जो होते हैं ये निम्नलिखित होते हैं। तो इंटरनल कमांड समझ में आया, यानी इनको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कमांड कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर कमांड मींस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, है ना, जो फाइलें होती हैं उन्हीं को चलाने में ये हमारी सहायता करते हैं, इसलिए इनको सॉफ्टवेयर कमांड भी कहते हैं। तो दीज कमांड्स आर यूज कमांड। ये कमांड प्रायोगिक निर्देश होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर कमांड, इनको सॉफ्टवेयर कमांड भी कहा जाता है। दे आर हेल्प टू यूजर, ये यूजर की सहायता करते हैं। फॉर ऑपरेट, चलाने के लिए, एंड मेक, बनाने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि चरित्रात्मक फाइलों को, संख्यात्मक फाइलों को और डायरेक्टरी को, एंड ऑपरेट देम इजीली, और उनको आसानी से चलाने में भी हमारी सहायता करते हैं। ये निम्नलिखित है। पहला है मेक ए डायरेक्टरी। अब सबसे पहले डॉस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। तो फॉर मैनेज एनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। फॉर मींस के लिए, मैनेज मींस व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करने के लिए, एनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए, फर्स्टली मेक ए डायरेक्टरी, सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्टरी। फर्स्टली मेक ए डायरेक्टरी, सबसे पहले डायरेक्टरी बनाएंगे। जैसे नॉर्मली हमें कुछ लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉपी खरीदते हैं ना। अगर मैनुअल हमको काम करना है तो क्या करते हैं, कॉपी खरीदते हैं। जैसे हमको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो सबकी कॉपियां बनाते हैं, ठीक है। और कॉपी बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है, ये कंप्यूटर की है, सब लिख देते हैं। तो वैसे ही हमें क्लास में अगर हमें कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि हमें कोई न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल कार्य करना है या कैरेक्टरिस्टिक्स कार्य करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। वही लिखा हुआ है कि फॉर मैनेज एनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, फर्स्टली मेक ए डायरेक्टरी, सबसे पहले डायरेक्टरी का निर्माण करेंगे। डायरेक्टरी जस्ट लाइक डायरी। डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी जस्ट लाइक डायरी, एक डायरी की तरह होती है या एक रजिस्टर की तरह होती है या नोटबुक की तरह होती है। फॉर मेक इट यूज दिस सिंटैक्स। फॉर मेक इट यानी कि एमएस डॉस के अंदर अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए यूज दिस सिंटैक्स, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इतना तो पहले से रहेगा, C:\\, इसके आगे हम लिख देंगे MD, M फॉर मेक और D फॉर, हाँ, यानी डायरेक्टरी को मेक मींस बनाना, मेक मींस बनाना, हाँ, तो मेक में डायरेक्टरी को बनाना। तो लिखेंगे MD, स्पेस देंगे, ये स्पेस का सिंबल है, स्पेस, न्यू डायरेक्टरी नेम ऑफ डायरेक्टरी। जैसे कि आपको हिंदी लिखना था तो कॉपी खरीदा आपने और ऊपर हिंदी लिख दिया, तो वैसे ही डॉस में जब डायरेक्टरी बनाएंगे तो उस डायरेक्टरी का नाम तो लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिख दिया। जैसे हम एग्जांपल के रूप में बताएं आपको, तो C:\\, इतना तो पहले से ही रहेगा, इसी के आगे लिख देंगे MD, स्पेस कर देंगे, और जिस नाम से डायरेक्टरी आपको बनानी है वो नाम, जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया हिंदी, फिर एंटर कर दिया, तो क्या होगा, यानी कि हिंदी नाम की डायरेक्टरी बन रही है, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप लोग अभी लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी बना सकते हैं। फिर आता है लोड ए डायरेक्टरी, इसी तरह से जैसे आपने हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सबका बना लिया,
अब आपको अगर कंप्यूटर कुछ लिखना है तो कंप्यूटर वाली कॉपी में लिखेंगे ना, तो कंप्यूटर वाली कॉपी को आप उठाएंगे उन कॉपियों के बीच में से, यही तो करेंगे, और उसके अंदर जो पेज होंगे उसी पे लिखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी हमने पहले से बनाई हुई है उसमें से किस डायरेक्टरी में हमें फाइल बनानी है या किस डायरेक्टरी में हमें अपना कोई डाटा लिखना है, तो उसके लिए उस डायरेक्टरी को लोड करेंगे। वही लिखा हुआ है लोड ए डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी को लोड करना। तो यूज इट, इसका प्रयोग करो फॉर लोड करने के लिए एनी ओल्ड डायरेक्टरी, जो पुरानी डायरेक्टरी हमने बनाई है उसमें से जिस भी डायरेक्टरी को लोड करना है उसके लिए फार्मूला का यूज करेंगे। सी कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन, इतना तो पहले से रहेगा, इसके आगे लिखेंगे सीडी, स्पेस देंगे और जो पुरानी डायरेक्टरी आपने बनाई थी उसका नाम लिख करके एंटर कर देंगे। जैसे ये डायरेक्टरी हमने बनाई थी तो उतना पहले से था सी कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखेंगे सीडी स्पेस देंगे, और हिंदी के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई थी तो यहाँ पे हमने लिख दिया हिंदी और एंटर कर दिया। तो जब हमने एंटर कर दिया तो ये डायरेक्टरी लोड हो जाएगी। डायरेक्टरी अब जब लोड हो जाएगी डायरेक्टरी तो कैसे आएगी? नाउ आवर लोडेड डायरेक्टरी इज अपीयर लाइक दिस सिंटैक्स, सी कॉलन बैकस्लैश हिंदी ग्रेटर देन। इस तरह से डायरेक्टरी आ जाएगी और इसके आगे हम कोई भी फाइल वगैरह बना सकते हैं। समझ में? कोई भी फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। अब आता है डॉस फाइल। MS DOS के अंदर आपने क्या किया, डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरी बनाने के बाद उस डायरेक्टरी को लोड कर लिया और लोड करने के बाद हम उसमें फाइल बनाएंगे और फाइल बनाने के बाद उसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, लेटर एप्लीकेशन वगैरह जो भी लिखना है। तो DOS फाइल होता है। फॉर राइट एनी टाइप्स ऑफ डाटा, फॉर मींस के लिए राइट मींस लिखना, एनी मींस कोई भी टाइप के प्रकार, डाटा मींस आंकड़ा, किसी भी प्रकार के आंकड़े को लिखने के लिए क्रिएट DOS फाइल, DOS फाइल को बनाएंगे इन द लोडेड डायरेक्टरी। कहाँ बनाएंगे? हाँ, जो डायरेक्टरी लोड है उसी में बनाएंगे विद दिस सिंटैक्स, इस फार्मूले के द्वारा। तो फार्मूला ये है सी कॉलन बैकस्लैश। अब यहाँ पे डायरेक्टरी लोड रहेगी, इसके बाद डायरेक्टरी लोड करने के बाद ही फाइल बनाएंगे। फिर लिखेंगे कॉपी, स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे कॉन, फिर स्पेस देंगे और न्यू DOS फाइल नेम, DOS फाइल का नया नाम देंगे और उसका एक्सटेंशन लिख के एंटर कर देंगे। जैसे ऐसे करेंगे, सी कॉलन बैकस्लैश हिंदी था ना, हिंदी हमने लोड किया था ना, हिंदी डायरेक्टरी। जैसे कि आगे लिख देंगे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस। अब फाइल का नाम जैसे मान लो कि हमने दे दिया प्रेमचंद, हिंदी एक्सटेंशन दे दिया, फिर एंटर कर दिया। तो इतना लिखने के बाद कॉपी स्पेस कॉन स्पेस उस फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन एंटर कर देंगे तो हमारी फाइल बन जाएगी। तो इस तरह से DOS की फाइल को बना सकते हैं और इस फाइल को बनाने के बाद हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं।